बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पाँव को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, मुशरिक या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूज़न और एक अजीब हैबत का शिकार होता है और वो शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन जब ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए जहन एक ज़बरदस्त तकलीफ़ महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के लोथड़े की तरह बेजान पड़ा हुआ होता है जिसमें हरकत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए फरिश्ते को देखती हैं, इसलिए आँखों की पुतलियाँ ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस सिमत देख रही होती हैं। उसके बाद इंसान की आखिरत की ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि उससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सैकड़ से ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों न मर चुका हो। मोमन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम सब को मौत के वक़्त कलमा नसीब फरमा और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।